हेलो एवरीवन, मैं शास्त्रांग। आज कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट में आपको दो अधिनियम पढ़ाएंगे। एक तो है भारत परिषद अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम 1861 और दूसरा है भारत परिषद अधिनियम 1892। ये दो। जब 1858 में जो महारानी विक्टोरिया का जो घोषणा पत्र था, जिसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त करके डायरेक्ट भारतीय शासन को प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर दिया गया, तो इसके बाद 1858 के बाद जितने भी सुधार किए गए, जितने भी अधिनियम पारित किए गए, उन सबको भारत परिषद अधिनियम कहा गया। अभी तक जो भी संशोधन हो रहे थे, जो भी विधियां बन रही थी, वो चार्टर के तहत और राजाज्ञा के तहत हो रही थी। लेकिन अब ये सब जो हो रहे हैं वो अधिनियम बन रहे हैं, यानी कि वहां के ब्रिटेन, वहां की संसद के द्वारा पारित होता था, ब्रिटेन के महाराजा उस पर हस्ताक्षर करते थे, तो इसीलिए अब उन्हें अधिनियम कहा गया है। यानी कि भारत परिषद अधिनियम अब ये नाम दिया जा रहा है। और दूसरी चीज, जो पहला भारत परिषद अधिनियम है वह 1861 है। इसमें जो कुछ बातें कही गई हैं, इनके संबंध में आप थोड़ा सा जानिए। इसमें पहली चीज यह कहा गया कि जो वायसराय हैं, उनकी जो कार्यकारिणी है, जो कार्यकारिणी, इनकी जो परिषद है, इसमें एक 5वां विधि सदस्य को शामिल किया जाता है। यानी कि वायसराय की कार्यकारिणी में एक 5वां सदस्य जो विधि सदस्य था, उसे क्या किया गया, शामिल किया गया। इसके पहले वाले में अभी जब विधि बनाते समय आवश्यकता थी तो विधि सदस्य की क्या कर ली जाती थी, नियुक्त कर ली जाती थी। लेकिन अब अस्थायी रूप से वायसराय की कार्यकारिणी में एक 5वें विधि सदस्य को भी क्या किया गया, शामिल किया गया, अस्थायी रूप से शामिल किया गया। दूसरी चीज, और इसमें यह कहा गया कि अब जो इस समय के जो गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे, जब ये आपका अधिनियम पारित हुआ, तो इन्होंने एक काम किया कि अब उन्होंने काम काज को बांटने के लिए बहुत सारे विभागों की स्थापना की। ये इन्होंने बहुत सारे विभाग बनाए और सबको अलग अलग क्या सौंपे, दायित्व सौंपे। यानी कि भारतीय शासन में विभागीय प्रणाली की जो शुरुआत होती है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में विभागीय प्रणाली की शुरुआत किस अधिनियम से होती है, या भारत में विभागीय प्रणाली के जनक कौन कहे जाते हैं। तो दोनों प्रश्न आप समझिए। विभागीय प्रणाली के जो जनक हैं वो लॉर्ड कैनिंग हैं, यानी कि विभागीय प्रणाली की जो शुरुआत भारत में की गई वो लॉर्ड कैनिंग के द्वारा की गई। और अगर अधिनियम पूछा जाए तो भारत परिषद अधिनियम 1861 के तहत भारतीय राज्य व्यवस्था में विभागीय प्रणाली की क्या की गई, शुरुआत की गई। एक विभाग बनाए गए और प्रत्येक व्यक्ति को अलग अलग काम सौंपा गया और कहा गया कि आपका काम यही है, आप यही करिए। ये शुरुआत विभागीय प्रणाली है। और दूसरा, कैनिंग ने ही मंत्रिमंडलीय प्रणाली की भी क्या की, शुरुआत की। जैसे कि आप देख रहे हैं, यहां वायसराय ने अपनी कार्यकारिणी में एक विधि सदस्य की क्या नियुक्ति की। तो यानी कि जो मंत्रिमंडलीय प्रणाली की भी शुरुआत है भारत में, इसका शुरू करने का जो श्रेय जाता है वो लॉर्ड कैनिंग को जाता है। दूसरी चीज और एक कहा गया कि जो विधि बन रही है, कानून बन रहा है, अब वायसराय को विधि बनाने का क्या दिया गया, अधिकार दिया गया।
लेकिन ये कहा गया कि जब वायसराय विध बना रहे हैं तो ऐसे में वायसराय की जो विधान परिषद है, यानी कि अब एक विधान परिषद जो बनी उसका अब इसमें क्या किया गया, विस्तार किया गया। विधान परिषद का क्या किया गया, विस्तार किया गया। और इसमें कहा गया कि विधान परिषद में जो होंगे न्यूनतम 6 सदस्य होंगे और अधिकतम कितने होंगे, 12 सदस्य होंगे। ये कितने सदस्य होंगे, यानी कि विधान परिषद के सदस्यों की जो संख्या होगी वो न्यूनतम 6 होगी और अधिकतम कितनी होगी, 12 होगी। और ये कहा गया कि इनमें से कम आधे से अधिक जो सदस्य होंगे, आधे से अधिक जो सदस्य होंगे वो गैर सरकारी होंगे। ये क्या कहा गया, गैर सरकारी होंगे। आधे से अधिक सदस्यों की जो संख्या होगी वो गैर सरकारी होगी। और ये कहा गया कि ये जो सदस्य हैं इनका जो कार्यकाल होगा वो 2 साल के लिए होगा। और ये जो सदस्य हैं विधान परिषद के, ये चुने नहीं जाएंगे बल्कि ये गवर्नर जनरल के द्वारा या वायसराय के द्वारा क्या किए जाएंगे, मनोनीत किए जाएंगे। ऐसा पहली बार हुआ कि ये जो विधान परिषद है, यानी कि गवर्नर जनरल इन काउंसिल में, या ध्यान से सुनिएगा, गवर्नर जनरल इन काउंसिल में पहली बार भारतीयों को भी शामिल किया गया। 1862 में वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों को अपने काउंसिल में शामिल किया। इनमें थे बनारस के राजा, पटियाला के राजा और सर दिनकर राव, ये ग्वालियर के थे। 3 लोगों को शामिल किया गया। पहला बनारस के राजा, दूसरे पटियाला के राजा, तीसरे सर दिनकर राव को क्या किया गया, शामिल किया गया। इसमें ये पहली बार भारतीयों को क्या किया गया, शामिल किया गया। एक चीज और, ये जो विधान परिषद कानून बना रही है इस पर वायसराय को वीटो करने का क्या था, अधिकार था। वायसराय ये जो विधान परिषद कानून बना रही है उस पर क्या कर सकते थे, वीटो कर सकते थे। और इस अधिनियम में वायसराय को विध बनाने का अधिकार दिया गया, लेकिन साथ में ये कहा गया कि वायसराय के द्वारा विध तभी अधिनियम बनेगी जब उस पर ब्रिटेन के क्राउन का क्या हो, हस्ताक्षर हो। इस अधिनियम के द्वारा, ठीक है, यह भी कहा गया कि वायसराय को समय समय पर अध्यादेश जारी करने का भी क्या है, अधिकार है। यानी कि यह पहला अधिनियम है 1861 जिसमें कहा गया कि आवश्यकता पड़ने पर विधान परिषद के द्वारा बनाई गई विधियों को, विधान परिषद के द्वारा बनाई गई विधियों को वायसराय समाप्त कर सकता है और जरूरत हो तो वह अध्यादेश क्या कर सकता है, जारी कर सकता है। 1861 की एक और बात सबसे महत्वपूर्ण थी। इसमें यह कहा गया कि बंगाल, मद्रास और बंबई की जो प्रेसिडेंसियां हैं इसके पहले इन्हें विध बनाने का अधिकार समाप्त कर दिया गया था। लेकिन अब यह कहा गया कि ये जो प्रेसिडेंसियां थी अब ये भी विधि बना सकती हैं। अब इन्हें भी विधि बनाने, विधियों को संशोधन करने का क्या दिया गया, अधिकार दिया गया। लेकिन इनके द्वारा बनाई गई विधियां तभी मान्य होंगी जब वायसराय का उस पर क्या हो, हस्ताक्षर हो। और वायसराय को यह अधिकार था इनके द्वारा बनाई गई विधियों को समाप्त कर सकता था या इनके द्वारा बनाई गई विधियों पर क्या कर सकता था, वीटो कर सकता था। दूसरी चीज यह भी कहा गया कि गवर्नर जनरल या वायसराय इन काउंसिल, यानी कि वायसराय अपने विधान परिषद के साथ नए राज्यों का निर्माण कर सकता था। यानी कि जो ब्रिटिश क्षेत्र थे उसमें नए राज्यों का वो क्या कर सकता था, गठन कर सकता था। और जिन राज्यों में लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं थी, जिन राज्यों में लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं थी, उन राज्यों में गवर्नर जनरल इन परिषद लेजिस्लेटिव काउंसिल की भी क्या कर सकता था, स्थापना कर सकता था। इसी के तहत 3 राज्यों में, बाकी के
3 राज्यों में लेजिस्लेटिव काउंसिल की क्या की गई, स्थापना की गई। उनका जो समय है आप सुन लीजिएगा। जैसे कि 1862 में बंगाल में लेजिस्लेटिव बनाई गई, 1886 में आपका जो संयुक्त प्रांत है यहां बनाया गया, और 1898 में पंजाब में लेजिस्लेटिव काउंसिल की क्या की गई, स्थापना की गई। ये जो 1861 का जो अधिनियम है, इस अधिनियम के तहत पहली बार संवैधानिक विकास की शुरुआत होती है। यानी कि अगर आप विधिक रूप से देखेंगे, अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय राज्य व्यवस्था में संवैधानिक शुरुआत किस अधिनियम से होती है, तो वह है भारत परिषद अधिनियम 1861। और ये जो 1861 का जो अधिनियम है, इसे सहयोग पर आधारित उदार नीति कहा गया। इसे सहयोग पर आधारित उदार नीति कहा गया, और साथ ही साथ उदार और निरंकुशता की नीति भी इसे कहा गया। यानी कि ये महत्वपूर्ण बातें इसमें थी। ठीक है, थैंक यू।